ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 नवंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सागर शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली तो देखा जाए गुण और अवगुण के ऊपर है। बाबा ने कहा सबसे बढ़िया गुण है शांति का गुण। बड़ा गुण है, शांति से बोलना चाहिए। अशांति फैलाना बाबा ने कहा बंद करो। तो ये बहुत बड़ा गुण है। बाबा अवगुण है। बाबा कहते हैं अशांत होना ये भी अवगुण है। इसका मतलब क्या है? हम तेज आवाज में बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो सब अशांति है। तो इसके हम गहराई में जाएंगे। आज बाबा ने गुणवान बच्चों की निशानी बताई और उनको ही संगम पर वर्षा मिलता है। तो क्या वर्षा मिलता है? ज्ञान का, शांति का, गुणों का। निशानी क्या होगी? वो सदा खुशी में रहेंगे, अवगुण किसी को नहीं देखेंगे, किसी के कंप्लेन नहीं करेंगे और जिनमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। तो इन चारों बातों की हम गहराई में जाने वाले हैं। बाबा ने कहा यहाँ विचित्र बाप बैठ विचित्र आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो ये नॉलेज वंडरफुल हो गई। इसकी जैसी दूसरी नॉलेज हो नहीं सकता है। हमें करना क्या है फिर? गुणों को धारण करना और गुणों को निकालना है। हर एक से गुण ग्रहण करना है और गुण तरफ तो देखना ही नहीं चाहिए। और एग्जाम्पल दिया उसमें दत्तात्रेय का। कहते हैं दत्तात्रेय सभी से गुण ग्रहण करते थे। कोई भी हो, प्रकृति हो, पशु हो, पक्षी हो, तो हमें भी क्या करना है? गुण ग्रहण करना है किसी से। चंद्रमा से, शंकर से, जो भी हो, जितनी भी चीजें इस दृष्टि पर, सबसे गुण धारण करना। किसी न किसी के अंदर कुछ न कुछ तो गुण होते ही। और बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जीत पाएंगे तो अवगुणों को छोड़ पाएंगे, नहीं तो छोड़ नहीं पाएंगे। बाबा ने आज कहा जो समझू सहने होते हैं ना, वो शांत रहना पसंद करते हैं। अब आप सोचो हम समझू सहनु हैं कि नहीं है? क्योंकि भगवान को कौन से बच्चे पसंद है? जो बहुत शांत होते हैं, बहुत मीठे रहते हैं। आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सहने निर्माण चित्त होते हैं। हम ज्ञान में चलते हैं, हमसे वो अच्छे होते हैं भक्त लोग। तो सोचो भक्त लोग इतने अच्छे होते हैं तो ज्ञान वाले कितने अच्छे होने चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि वो हैं फिर बगुले और वो हैं हंस। हमें क्या बनना है? हंस बनना है ना। हंस सारा दिन क्या करता है? मोती चुगता है। और बगुला हम सबको पता है क्या करता है। तो जो ज्ञान का सिमरण करते, चलते फिरते, उठते बैठते, वो हंस बुद्धि। बाबा ने कहा कि तुम्हारे पाप कटने का एक ही तरीका है और वो तरीका है तुम मुझे याद करो। अब देवी देवता बनना है। देवता तो बहुत अक्षर, ऊंचा अक्षर है ना। तो देवता किसको कहा जाता है? जो दैवी गुण धारण करता है, जो दूसरों को देता है। तो ये सारी बातें बाबा ने समझाई हैं। बाबा ने कहा तुम अभी पुरुषार्थ करते हो तो 21 जन्मों के लिए बहुत ऊंचे बनते हो। जो देवता बनने वाले होंगे ना, वो बहुत शांत होंगे, उनका चेहरा खुशनुमा होगा, हर्षित होगा। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है तो भी हम खुश नहीं रहते हैं, है ना।
सुस्ती आती है तो खुशी उड़ जाती है। धन मिला, जेवर मिला, कुछ भी मिला तो बाबा ने कहा उससे खुशी होती, लेकिन वो झूठी खुशी है, हमेशा के लिए तो कायम रहती नहीं है ना। बाबा ने कहा तुमको हड्डी सुख मिलता है, यहाँ हड्डी सुख नहीं, हड्डी सुख मतलब अंदर का सुख, अतीन्द्रिय सुख, तो उसके बारे में बाबा ने कहा हुआ है। आज बाबा ने विकारों के बारे में भी कहा। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। इस विकार के पीछे राजाओं ने अपनी राजाई भी गंवा दी। ये बिल्कुल सत्य बात है, राजाओं की राजाई भी चली गई। इसलिए दुनिया में बोलते हैं जर, जोरू और गुलाम, इसी का झगड़ा है। जर माने क्या होता है? जमीन जायदाद, जोरू माने स्त्री और गुलाम माने नौकर। इसी पे सारे झगड़े हुए हैं। आज बाबा ने कहा अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ और सपने के उसके लिए क्या करो, समानधारी बनो। कल भी बाबा ने जैसे तुमानों की बात की थी तो आज भी कह रहा है। और भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करो। पूर्ण कब कर सकेंगे? तो जब हमारे अंदर वो शक्ति होगी परखने की। हम शुरुआत करेंगे, पूरी मुरली है, हम शुरू करते हैं शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। इसलिए बाबा कहता है शांति से बोलो। कई लोगों की आदत होती है हमेशा अशांति से बोलते हैं, बात भी करेंगे तो लगता है बड़ा अशांत हो रहे हैं, जल्दी 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 हर काम करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कई लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, कहते हैं भगवान शांति दे दो, लेकिन जल्दी दे दो, तो वहां भी शांति का गुण नहीं है। शांति बहुत बड़ा गुण है, ये छोटा गुण नहीं है। इसको धारण करेंगे तो अशांति अपने आप चली जाएगी। कई छोटी छोटी बातों के लिए अशांत होते रहते हैं। वही चीज चलो हम कह रहे हैं 4 घंटे बाद मिलेगी, क्या फर्क पड़ने वाला, यूज नहीं है, लेकिन अपने पास लेकर के रख लेंगे और जब तक वो चीज नहीं आएगी तब तक अशांत होते रहेंगे। किसी की बस लेट होती तो अशांत हो जाते हैं, किसी की ट्रेन लेट होती तो अशांत हो जाते हैं, कोई रास्ते में जा रहा, थोड़ा सा ट्रैफिक कंट्रोल होगा तो अशांत हो जाएंगे, कोई स्टेज का प्रोग्राम है तो जब तक प्रोग्राम नहीं हो जाएगा तब तक अशांत होते रहेंगे। किसी को किस बोलने के लिए बोल दिया तो अशांत होंगे। तो अशांति आई कहां से? है ना, कोई ना कोई कारण तो होगा। बाबा ने कहा अशांत होना यह वो गुण है, एक गुण नहीं है कोई। तो हम अशांत होते क्यों हैं? हम अशांत तभी होते हैं जब हमारे अंदर हार्मनी नहीं है, हमारे अंदर धैर्यता का गुण नहीं है। धैर्य होना चाहिए ना, पेशेंस। इसलिए दादी जब कहती थी मैं उठती हूँ तो 3 गोली खाती हूँ, पेशेंस, पीस और लव। एकदम धैर्य बनना है। देखो कुछ चीजें अपने टाइम पे होनी है, उनको आपके करने ना करने से, कोई जल्दबाजी करने से नहीं होगा। अब ये शांति कब होगी? बाहर से बोले मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बोल तो नहीं होगा। अंदर से शांति होनी चाहिए, नहीं तो बाहर से बोलेंगे ओम शांति और अंदर अशांति चलती रहेगी। इसलिए कई लोग हमारे परिवर्तन को न देख करके ज्ञान में चलते नहीं है। एक युगल थे जो आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ते थे। किसी ने कहा हमसे कि भाई इनको समझाओ, ये इतनी तेज तेज लड़ते हैं, बाहर आवाज आती है और जाते हैं ओम शांति में। तो काहे की ओम शांति? कई लोग हमारा व्यवहार देख करके फिर अपना डिसीजन ही बदल देते हैं कि मुझे नहीं चलना इससे ज्ञान में। जहां आत्मा अशांत होती रहे, शांत हो ही ना, बोलते हैं ओम शांति और शांति हो ही नहीं रही, तो उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। बाबा ने कहा जो समझू सैन्य होते हैं ना, वो शांत रहना पसंद करते हैं। और शांत रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। इच्छा मात्रम अविद्या बनना होगा, क्योंकि इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देती हैं। और उसके लिए बाबा ने कहा ना दैवी गुण धारण करो। देवताएं क्या करते हैं? देवताएं तो देते हैं ना, देने वालों को देवता कहा जाता है। जिसके अंदर गुण होते हैं उसको देवता कहा जाता है ना।
हम आए ही यहाँ क्या करने आए? देवी देवता बनने आए ना। तो देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले, तो चेक करें हमारे अंदर दैवी गुण क्या है। शांति क्या है? एक दैवी गुण है। अशांति क्या है? असुरी गुण है। प्यार क्या है? दैवी गुण है। ईर्ष्या द्वेष नफरत क्या है? असुरी गुण है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या है? असुरी गुण है। पवित्रता सुख शांति प्रेम क्या है? दैवी गुण है। ये अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए, क्योंकि बाबा ने पूरी मुरली में शांति के बारे में बार बार कहा है ना। आज बाबा ने कहा वर्षा भी संगम पर बाप से बच्चों को कौन सा मिलता है? ज्ञान का मिलता है, शांति का मिलता है, गुणों का मिलता है। आप सोचो, गुण में हमारे आत्मा के 7 गुण हैं। ज्ञान पवित्रता सुख शांति आनंद और शक्ति, उसमें भी शांति आता है। तो भी बाबा ने अलग से कहा पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा मिलता है शांति का और तीसरा मिलता है गुणों का। और गुणवान बच्चे क्या करेंगे? सदा खुशी में रहेंगे। क्या मैं आत्मा खुशी में रहती हूँ? नाखुश तो नहीं होती। कई लोग नाखुश हो जाते छोटी छोटी बातों में। कई लोगों का चेहरा नहीं अच्छा लगता है। कई लोगों के साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अंदर उनके ईर्ष्या द्वेष नफरत जलन भरी हुई है। तो बाबा कहता है जो गुणवान बच्चे होंगे ना, वो किसी का अवगुण नहीं देखेंगे। अगर हमको किसी के अवगुण दिखाई देते हैं, मतलब वो अवगुण मेरे अंदर है। बहुत सूक्ष्म बात है। दादी जानकी हमेशा कहती थी, तुमको उसका अवगुण दिखाई क्यों दे रहा है? हमको किसी का अवगुण दिखाई ही तब देगा जो हमारे अंदर होगा, और अगर हमारे अंदर नहीं है तो दिखाई दे नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है, हमें चेक करना है। जिनको अवगुण नहीं दिखाई देगा, वो गुणवान बच्चे किसकी कंप्लेन भी नहीं करेंगे। कई लोग पूरा कंप्लेन बॉक्स होते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसे करता है, ऐसे करता है। कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा घर भी ठीक नहीं, पति भी ठीक नहीं, पत्नी भी ठीक नहीं, पिता भी ठीक नहीं, बच्चे भी ठीक नहीं, ऑफिस भी ठीक नहीं, आपका ऑफिस का बॉस भी ठीक नहीं, सबऑर्डिनेट भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। इनको बोला जाता है कंप्लेन बॉक्स, जो हमेशा कहीं न कहीं हर एक से शिकायत करते रहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनका शरीर भी शिकायत करता है, उनका मन भी शिकायत करता है, और शिकायत करते करते उनकी सारी जिंदगी शिकायतों में ही चली जाती है। संतुष्ट बनना, हमें शिकायत नहीं करनी। क्यों कंप्लेन करनी किसी की? हमको किसी के कंप्लेन के करके क्या मिलने का? हाँ, अगर कई लोग होते हैं, फिर क्या होता है, वो फिर अपने हाथ में नियम कानून भी ले लेते हैं। कहते हैं कि बाबा का बच्चा होकर के ऐसा करता है, मैं इसको सजा दूंगा। अब एक भाई था, वो मुझे फ़ोन किया, दिल्ली में था तब मैं बड़ौदा में था। तो फ़ोन करके बोला, फेसबुक पे मैं वो मंथन डाला करता था, अभी तो नहीं डालता हूँ। तो उसमें वो मैसेज ले करके उसने बोला मुझे बात करनी है। हमने सोचा कुछ ज्ञान रिलेटेड बात करनी होगी, तो उसका फ़ोन उठा लिया। अब उस भाई ने बोला कि मैं जिस सेंटर पे जाता हूँ वहाँ निमित्त आत्मा ऐसे 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 करते हैं, क्या करूँ? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो लगता है क्या क्या करना चाहिए। तो हमने उनको समझाया, बाबा को बता के हल्के हो जाओ, तुम्हें क्या करना है। अगर कोई निमित्त आत्मा गलत करेगी तो उसकी भागीदार कौन बनेगी? बाबा ने कितनी बार बोली, मैं कहा वो बनेगी तो तुमको क्या लेना देना। तुमको अगर ज्यादा लगता है, ज्यादा शुभचिंतक हो, तो तुम उनको बता करके भूल जाओ। फिर कई लोग क्या बोलते हैं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है दूसरों को ठीक करने के लिए। बाबा ने कभी छुट्टी नहीं दी है। ला लेने का बाबा ने कभी आदेश नहीं दिया। बाबा ने हमेशा यही कहा, तुमको ला अपने हाथ में नहीं लेना, हमें तो लब और ला का बैलेंस रखना, हमें इन चक्रों में फंसना क्या है। तो पहली बात, गुणवान बच्चे क्या हम करेंगे, पहली निशानी बताई, अवगुण नहीं देखेंगे। दूसरा क्या, किसी की कंप्लेन नहीं, नो कंप्लेन बॉक्स। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, जिसमें अवगुण है उनका संग ही नहीं करेंगे। मैंने कई बार कहा है कि यदि
किसी का संग मेरे को, मेरी स्थिति को नीचे लेकर के जाता है, मेरी उन्नति नहीं होती है, तो संग को आंख मूंद के छोड़ देना चाहिए। जिस संग से मुझे आत्मा की उन्नति के बजाय अवनति हो, मैं आत्मा ऊंचाइयों पर न जाऊं, उस संग को छोड़ देने में ही भलाई है। जिसे दुनिया में नहीं लोग कहते हैं जहां मेरा मान नहीं, जहां मेरा सम्मान नहीं, वहां मैं जाऊंगा नहीं। दुनिया के लोग, तो हमें उनमें नहीं पड़ना, लेकिन मुझ आत्मा की उन्नति नहीं, अर्थात उनके अंदर कोई अवगुण है, उनका संग नहीं करेंगे। अवगुण है मतलब विकारी होते हैं, वही तो अवगुण होते हैं। वो मान लो आपको दिखाई दे रहा है, आप अच्छी भावना रखो, प्रकाश दो उनको, फिर भी नहीं ठीक हो रहे, तो हमें उनका संग क्यों करना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात अगली भी कही बाबा ने, कोई ने कुछ कहा तो सुना, अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे, है ना। तो दुनिया में कहते लोग आग लगे बस्ती में, और मौला अपनी मस्ती में। आग लगने की बात नहीं है। हमें किसी ने कुछ कहा, वो बात मेरे काम की नहीं है, तो उसको सुनी अनसुनी कर दो, उन बातों में जाना ही नहीं है। जो बातें हमारी स्थिति को गिराए उसमें जाना नहीं है ना। बाबा ने कहा जो शांत चित्त समझो सयानु बच्चे होंगे, वो शांत चित्त होंगे, क्योंकि बाबा ने तो आज स्पष्ट रूप से कह दिया ना कि अशांति होना ये भी अवगुण है ना। तो अवगुण तरफ तो हमें देखना ही नहीं, हमें दत्तात्रेय बनना है। दत्तात्रेय क्या करते थे, हर एक से गुण उठाते थे। जैसे कहते हैं एक रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था, तो किसी ने कहा देखो एक्सीडेंट करके कुत्ता मर गया, तो उसके गुरु ने कहा इसके दांत कितने अच्छे हैं। कुछ भी कहीं से भी उठा सकते हो, अच्छा ही उठाने का हमें आना चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। चेक करें, हम शांत रहते हैं, मीठा तो नहीं रहते हैं, शांत होते रहते छोटी छोटी बातों में। बच्चे नहीं सुनते, पति नहीं सुनता, पत्नी नहीं सुनते, पड़ोसी नहीं सुनते, बहन नहीं सुनती, ये सब चक्कर में पड़ना नहीं है। हमें हंस बुद्धि बनना है, और हंस क्या करता है, मोती चुगता है। तो हमें दूसरों से गुण ग्रहण करना है, बगुले नहीं बनना है कि कमी कमजोरियां, मक्खी भी नहीं बनना। सब कुछ अच्छा होगा, गंदगी पे बैठेगी वो, तो हमें वैसा नहीं बनना है। बाबा ने कहा कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। आज बाबा ने सेवा में कहा फॉर्म भी भराने चाहिए। आज फॉर्म भरो, आज ज्ञान सुनो, कल वापस भराओ, तो पता चलेगा डिफरेंस क्या है। बाबा ने कहा तुम आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर मतलब देने वाले, दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। तो क्या मेरे अंदर दैवी गुण आए हैं, क्या मैं देवता बना हूं? अवगुण वाले को कभी देवता नहीं कहेंगे। और बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जिनमें गुण होंगे वो दूसरों में गुण ही फूकेंगे, अवगुण होंगे तो क्या करेंगे, अवगुण ही फूकेंगे। इसलिए हमेशा देखो, जो सिगरेट पीता है वो दूसरों को सिगरेट पीना ही सिखाता, अल्कोहल पीता होगा तो अल्कोहल पीना सिखाएगा, पुड़िया खाता होगा तो पुड़िया खाना सिखाएगा, है ना। जो नॉनवेज खाता होगा वो बोलेगा नॉनवेज बहुत अच्छा है। तो जो जो करता है वो दूसरे को वही चीजें देता है। मतलब क्या हुआ, जिसके पास जो होगा तो वही तो देगा। जैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, सामने वाले के घर के आगे कचरा डाल के चला आता था। वो बड़ा परेशान था, वो अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी क्या करें। उसने कहा सामने वाले को आज जब कचरा डालने आए तो टोकरी भर करके उसके पास फूल लेके जाना। बोले कहा उससे क्या होगा। बोले उसको अगर वो बोलेगा तो बोल देना, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। उसने वही किया। अगले दिन जब वो लेकर के गया उसके पास फूल, तो वो फूल देते हुए यही शब्द कहा कि जिसके पास जो होगा वही देगा, और उस व्यक्ति ने कचरा डालना बंद कर दिया। तो ये सब समझने की बात है ना। आज बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। हालांकि बाबा ने कहा ये पिछाड़ी की बात है, तो पिछाड़ी में ऐसा होगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं,
फिर खुशी क्यों चली जाती है? बाबा ने कहा सुस्ती आ जाती है। दुनिया में खुशी के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्लब जाते हैं, झूठा धन कमाते हैं, झूठी जेवर पहनते हैं, कुछ कुछ करते हैं, वो कोई खुशी नहीं है। सच्ची खुशी अतीन्द्रिय सुख में रहने में है। और हम तो 21 जन्मों के लिए खुशहाल बनने वाले हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आज बाबा ने माताओं को फिर से याद किया और वंदे मातरम की बात कही। दुनिया में रावण श्राप देता है और भगवान वर्षा देता है, हमें याद रहना चाहिए। रावण का श्राप मिला तो हम 2 युगों तक दुखी रहे, अब भगवान का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो 2 युगों तक सुखी रहेंगे। कोई चेंज हो जाते हैं, बाबा कहता कोई कामी होगा, शराबी होगा, और अगर चेंज हो जाए तो बड़े प्यार से रहते, प्रेम के आंसू भी उनके आ जाते हैं कि देखो बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। समझाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है ना। तो जैसे कई बार कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के लिए भाई बहन बनाते हैं, आज बाबा ने उसको याद किया। बाबा कहता है संबंध अच्छा तो है, इसमें बुराई क्या है? अब देखिए कई लोग इस चक्कर में रह करके फिर ज्ञान को नहीं उठाते। मतलब क्या हुआ, हमको बीमारी है, हम दवाई ही ना लें परहेज के चक्कर में, तो उस चक्कर में पड़ना नहीं है ना। आपको जो सूट करता हो आप करो। बाबा ने कहा आज दुनिया का कैरेक्टर कितना बिगड़ा हुआ है, अब भगवान कैरेक्टर सिखाने के लिए आया है। तो तुम्हें तुम्हारी बुद्धि में हमें यही लात और तात रहनी चाहिए। कौन सी लात और तात? कि हम पवित्र दुनिया की स्थापना में परमात्मा की मदद कैसे करें, कैसे ये दुनिया पतित से पावन बनेगी और कैसे पावन से पतित बनी, इसी चिंतन मनन में चलते रहना चाहिए बुद्धि। आज के वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले समानधारी भव। भगवान आकर के समान देता है। कल भी पूरी मुरली समान के ऊपर चलाई बाबा ने। तो बाबा ने कहा उसी रूहानी नशे में रहो, जैसा टाइटल आया जाए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल क्या है? सुदर्शन चक्रधारी। तो स्मृति आते ही प्रदर्शन समाप्त हो जाए, स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। स्वदर्शन खुद का दर्शन जब करेंगे तो माया का गला कट ही जाएगा। ऐसा थोड़ी वो श्री कृष्ण के पास वाला स्वदर्शन गया और सामने वाले का गला काट दिया, वो नहीं। कौन सा स्वदर्शन? खुद का स्वदर्शन करेंगे तो माया का गला कट जाएगा। बाबा ने कहा ये टाइटल याद रहे तो अचल अटल बन जाएंगे। तो जब भी माया क्या करे, अपने स्वदर्शन चक्र को घुमा दो कि मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं परम धाम में रहने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं ही फरिश्ता हूँ, मैं ही पूज्य मंदिर में स्थापित मूर्ति हूँ। तो क्या होगा, ऐसा सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो उसका गला कट जाएगा। तो ये मेहनत है, ये टाइटल लेकिन याद रहना चाहिए कि मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ। और बाबा ने कहा भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति बढ़ाओ, पता चले कि आत्मा भटक रही है कि नहीं। तो आज का पूरी मुरली से होमवर्क यही है कि क्या करना है, हमें चेक करना है कि हम गुणवान कितने बने हैं, अवगुण कितने निकले हैं, गुण कितने आए, है ना। भगवान का जो वर्षा ज्ञान का, शांति का, गुणों का मिला है, तो ऐसे गुणवान बन करके किसी की अवगुण, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखना है। मोती चुगने वाला हंस बनना है, सबसे गुण ग्रहण करना है, दत्तात्रेय के माफिक। एक दूसरे में गुण ही फूकने, अवगुण नहीं फूकने। अपना चेहरा खुशनुमा बनाना है, अपने आप से बातें करनी है कि भगवान हमें विश्व का मालिक बना रहा है। और अपने टाइटल की स्मृति रखेंगे तो समर्थ बन जाएंगे। हमें याद रहे कि मेरे पास सुदर्शन चक्र है, इसके द्वारा मैं माया का गला काट सकता हूँ। और भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाना। अच्छा,
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।